अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद मोहम्मद खान, युहा डेंटल इम्प्लांट स्टूडियो जो किशन बाग में मौजूद है 9 नंबर पे। यहाँ पे पिछले 1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस चल रही है। हमारा मकसद है जितना हो सके दांतों की तकलीफ कैसे दूर की जाए। डेंटल ट्रीटमेंट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। माई एम इज टू प्रोवाइड अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पेशेंट्स। शिफा अल्लाह देने वाला है। जिसको भी तकलीफ है नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि जो मोइनाबाद का जो इशू चल रहा है, आपके मस्जिद जागीरदार, तकरीबन 2 दिन कबल इस मस्जिद को शहीद किया गया था। तो जैसे ही हमको इत्तला मिली, हम लोग वहाँ पर मौके वारदात पर गए थे। तो जाने के बाद में वहाँ पर जो है सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर तौसीफ़ इकबाल साहब भी वहाँ पर आए थे, और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी और आपके टेमरिस के चेयरमैन हमारे फ़हीम कुरैशी साहब भी वहाँ पर आए थे। तो बहरहाल इशू ये है कि 2 दिन तक काम तो चला। तकरीबन बोरवेल दल गई थी, टीन शेड का भी काम मुकम्मल हो गया था, फजर 5 टाइम की नमाज भी हुई थी। कल इशा के बाद में अचानक जो है मगरिब के वक़्त में, मगरिब और इशा के दरमियान में कुछ शरपसंद अनासिर जो बजरंग दल से जिनका ताल्लुक़ है, ये लोग जमा होके वहाँ पर जो है रेडी मिक्स के गाड़ियों को रोक दिए, और गाड़ियाँ आने से रोकने के बाद में कुछ नारे मारने लगे। तो मुकामी लोग पूछे कि क्या वजह है आप लोग ये गाड़ियाँ रोकने की। तो पहले ये बोले कि वो लोग कि नहीं ये पूरी 15 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले रही मुसलमाना बोले। तो पुलिस जाके उनको क्लियरेंस दी कि नहीं कर रही। जो वक्फ बोर्ड का सर्वे नंबर 330 और 331 में जो 300-400 गज जो एज़ पर वक्फ रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड दरानी पोर्टल बता रहा, उतनी ही ज़मीन पे ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रही। और रास्ता भी जो है वो एक्चुअल रास्ता जो है सीधा है, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारी पूरी ज़मीन को डैमेज करना। साइड का रास्ता जो है लेफ़्ट में जो रोड को सब रोड पे बता रहा वो करीब है, उसी रास्ते को हम लोग इस्तेमाल करेंगे बोलकर। लेकिन जो लोग आए थे वो इंतहाई शरपसंदी के थे। वो किसी ना किसी वजूहात से ये काम को रुकवाना चाह रहे थे, वो लोग मस्जिद की तामीर के काम को। तो ऐसे ही हुआ, मस्जिद का अचानक कुछ लोग और बढ़ गए। फिर वहाँ की जो बड़ी मंदिर है चिलकूर बालाजी टेम्पल, ये जो है तेलंगाना की सबसे बड़ी मंदिर है। जिस तरीके से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जो अहमियत रखती है, ये हिंदुओं के लिए ये मंदिर भी अहमियत का मुकाम है। ठीक है, हम किसी के आस्था को, हम किसी के मजहबी उसको हम ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये मंदिर भी जो है एक बड़ी मंदिर है, लेकिन वहाँ के जो पुजारी है CH रंगाराजन, ये बेचारे क्या किए कि अचानक रात में 8 बजे बजरंग दल वालों के साथ ठहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप में ये बोले कि कोई पुराना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का जियो है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि इस मंदिर के 2 किलोमीटर एरिया तक कोई तामीर नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मंदिर तामीर होने से पहले की मस्जिद है वो, और वितिन 2 किलोमीटर रेडियस में और एक मस्जिद है, दरगाह है। तो क्या अब वो मस्जिद को भी बंद करा देंगे, क्या वो दरगाह को भी निकाल देंगे क्या ये लोग? हमारे साथ साथ वहाँ पर क्रिश्चनों के भी 1-2 मैं समझता हूँ इबादत गाह, क्योंकि वहाँ पर मुकामी कुछ क्रिश्चियंस भी है। तो ऐसा तो जियो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद हिंदुस्तान में, एक जमहूरियत में ऐसा तो कोई जियो नहीं रहता। तो बहरहाल वो कुछ जियो का बहाना बनाने के बाद में बजरंग दल वाले जो है ऐलान करे थे कि चलो चिलकुरी यानी बालाजी टेम्पल बोलकर। और सुबह से वहाँ पर, सुबह में मुझे व्हाट्सएप पे कोई पुलिस वालों का ये मैसेज आया कि सेक्शन 144 लगा दिया गया है, किसी को वहाँ पर जमा नहीं होने देंगे। लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर गए तो पुलिस वाले रोक दिए। ना फजर की नमाज़ हुई, ना ज़ोहर की नमाज़ हुई, ना असर की नमाज़ हुई, ना मगरिब हुई, ना इशा हुई।
अब यहाँ पर ये हुआ कि कुछ मुस्लिम लोग वहाँ के गांव के थे, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, बिठा के ये जो डॉक्टर सी है चरंगाराजन, ये जो हेड प्रीस्ट है बालाजी टेम्पल के, मैं इनके कई तकारीर, इनका ट्विटर, इनका फेसबुक, इनका व्हाट्सअप मैं फॉलो करता हूँ। हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान के, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी के, हमारे डॉक्टर मज़हरुद्दीन जो कोवा के डायरेक्टर है, उनके साथ इंटरफेथ रिलीजन यानी आपसी भाईचारे दो मज़हबों के ऐसे मीटिंगों में इनकी मैं कई मरतबा तकारीर सुना। ये जो है हमेशा से मुसलमानों के भलाई के लिए ही स्पीच देते हैं। तो कल मुझे इनका बयान सुन के हैरत हुआ कि एक आदमी जो है मुसलमानों की भलाई के बारे में, और कहीं अगर मुसलमानों पर जुल्म होता या कोई पुलिस का टॉर्चर हो रहा था वो दिनों में, और एक दूसरे को मज़हब में मिल के रहना, ये बड़े अच्छे स्पीचेस देते हैं, लेक्चर्स देते हैं। इन्हों हाल ही में सी एच रंगाराजन साहब की एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि कोई मुस्लिम एक लेडी और एक जेंट्स, इनके मियाँ बीवी गए थे, बहुत परेशान थे। तो ये जो है मंदिर के फंड्स में से एक गाय और बैल की जोड़ी उनको दिए ताकि वो खेत में चराकर और दूध जो भी है बेचकर आप कमाने के लिए, बहुत वायरल हुई थी वो न्यूज़। तो ऐसा शख्स अचानक जो है बजरंग दल के कलचस में आके, बजरंग दल का एक प्लान है कि पूरे तेलंगाना में जो है, क्योंकि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले कि ये कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दीगर जो 4-5 रियासतों के इलेक्शंस है, ये इलेक्शन जिस दिन ख़त्म हुए उसके बाद में जो है अमित शाह और मोदी मिलके कर्नाटका की हुकूमत भी गिरा देंगे, तेलंगाना की भी हुकूमत गिरा देंगे। ये दोनों हुकूमतें गिराने के बाद में ये लोग बाई इलेक्शन तेलंगाना में होता और हमारे 8 MPs आए और 7 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 MLA है। हमको जो है ये पूरे MLAs को हम जिताना, 50 तक हमारी तादाद टच करना, ये एक इनकी लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है। वो कॉन्स्पिरेंसी के तहत ये काम कर रहे हैं। तो कल मुझे हैरत हुई कि एक ऐसा आदमी जो हमेशा से मुसलमानों के बारे में अच्छी बात करता, एक मिलनसार तरीके से, और वो मंदिर मशहूर है, वहाँ पर कोई VIP नहीं है, जो आना कॉमन मैन आना, वहाँ पर कोई हुंडी नहीं है, पैसे जमा करने का नहीं है। तो एक कुछ उसूल है वो आदमी के जीने के। तो कई मुस्लिम तंजीमें उनको बुलाते तकारीर में, इसमें उसमें, कई मिलादुन्नबी के जलसों में भी शरीक करे वो बेचारे। अचानक कल उन्होंने जो है बजरंग दल के वर्कर्स इधर उधर ठहरे हुए एक बयान दे दिए कि अब वो मस्जिद की तामीर नहीं होना, मस्जिद नहीं बनना, हम एहतजाज करेंगे। वो 2 किलोमीटर का दायरा पूरा पवित्र स्थान है। वो अगर वो पवित्र स्थान है तो फिर वहाँ पर जो है घरा नहीं बनने देना था, आप वहाँ पर घर बनाएं। फिर वो पवित्र स्थान पे घरों में जो है बाथरूमा भी बनाए लोग, वो बाथरूमा भी नहीं बनाने देना था आप। वो पवित्र स्थान में जो है वहाँ पर कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये जियो आने के बाद में आप लोग सो रहे थे क्या, बताइए आप अचानक कल रात में उठे। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।